श्री राधे राधे। भक्तों, कबहु करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। भगवान कभी विशेष कृपा करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं, जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और यदि वो शरीर किसी भक्त के घर में पैदा हुआ हो तो फिर और बड़ी बात हो जाती है। और तीर्थ में, संतों के द्वारा सेवित भूमि में वो शक्ति और ज्यादा होती है। जीव के कल्याण के लिए, जीव के आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ये अनुकूल वातावरण होते हैं। आज जिन महापुरुष का चरित्र आप सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, उनका नाम था श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज। नाम तो स्वामी नरसिंह दास जी था, लेकिन उनको लोग प्रथम पहाड़ी बाबा कहा करते थे। इनका जन्म ब्रज में हुआ था, इसलिए ब्रजवासी थे। यमुना पार अमरौली गांव में सनाढ़ ब्राह्मण कुल में इनके दिव्य पवित्र मंगलमय शरीर का जन्म हुआ था। जन्म सिद्ध महात्मा थे। जन्म सिद्ध का तात्पर्य होता है जिनको अलग से साधना की आवश्यकता न पड़े, बल्कि जन्म से ही महात्मा होते हैं। और ये बाद में पहाड़ी बाबा, और कुछ लोगों ने इनको मूल पुरुष पहाड़ी बाबा कहा था। ये जब 5 वर्ष के हुए थे तब ध्यान के लिए उन्हें एकांत चाहिए था, क्योंकि ध्यान पिछले जन्म से ही उनको सिद्ध था। 5 वर्ष की आयु में विचरण करते हुए, 5 वर्ष का बच्चा कितना अनजान भोला होता है, लेकिन महाराज ये अनजान नहीं थे, तो ज्ञानी थे। ये विचरण करते हुए ऐसे जंगल में पहुंचे जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वो पीपल का वृक्ष जमीन के निकट में, जहां सबसे मोटा होता है वृक्ष, उस जगह खोखला था। काफी बड़ा उसमें खोखलापन था, जैसे उसके अंदर गुफा सी बनी हुई थी। और उस गांव के ब्रजवासी लोग टूणा कहते थे, उस वृक्ष को टूणा कहते थे। टूणा का मतलब खोखला वृक्ष। उस टूणा पीपल के खोल में 5 वर्ष के जो महाराज जी थे, नरसिंह दास जी जो बाद में होते हैं, उस खोल में घुस गए। अब आप सोचो, ये कोई बच्चा थोड़े कर सकता है, तो कोई ज्ञानी पुरुष कर सकता है। और वहीं उस पीपल के खोखले स्थान में, खोल में घुस करके अंदर बैठकर समाधिस्थ हो गए। तो आप सोचिए कितना ऊंची स्थिति इनकी होगी। समाधि के पहले एक बार ध्यान लगाना, और फिर उसके बाद डूबते गए, उस ध्यान में प्रगाढ़ता होती गई और देह का सुधि बुद्धि नहीं रही, शरीर का अध्यास भान कुछ भी नहीं रहा, और समाधिस्थ हो गए। समाधि भी हल्की फुल्की नहीं थी। 1 सप्ताह तक एक आसन से अखंड समाधि लगाकर विराजमान रहे, यहां तक कि उनको अपने शरीर का बिल्कुल पता ही नहीं था कि कहां पर शरीर है इस समय। अब घर में लोग खोज करने लगे कि छोटा सा 5 साल का बच्चा कहां चला गया। घर में सबसे छोटे बालक थे, सबका इनके ऊपर बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था, इसलिए सब व्याकुल होकर खोजने लगे। लेकिन पूरे क्षेत्र में खोज लेने पर भी कहीं प्राप्त नहीं हुए।
कहाँ गए किसी को नहीं पता चल रहा था। एक सप्ताह बाद जब इनके शरीर के पिता निराश हो गए और ये समझ लिया कि बालक अब जीवित नहीं है, क्योंकि 7 दिन कहाँ रह जाएगा बिना खाए पिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कहीं जा भी नहीं सकता है। सारा क्षेत्र खोज डाला गया और उस जमाने में जंगल बहुत थे। ये बात भक्तों 300 वर्ष से कुछ ऊपर की है, 300 वर्ष पहले की बात समझिए, 350 वर्ष पहले की। जंगल बहुत थे और जंगल में हिंसक जानवर भी बहुत होते थे। तो यही शंका हुई घर के लोगों को कि अब बालक का शरीर नहीं है, क्योंकि होता तो अब तक मिल जाता। लगता है जंगल का कोई हिंसक जानवर उसको खा गया। 7 दिन बाद जब गैया चराने वाले ग्वाला लोग जो होते हैं जंगल में गाय लिए हुए गए, तब स्वाभाविक किसी ग्वाल बाल ने उस पीपल के नीचे जा करके छाया में विश्राम करना चाहा। तो वो जो बच्चा ग्वारिया मतलब ग्वाल बाल जो था, ग्वाला गाय चराने वाला, वो पेड़ के बिल्कुल पास में बैठा। तो उसको दिखलाई पड़ा कि अरे ये तो टूणा, टूणा मतलब खोखलापन, ये वृक्ष तो बड़ा खोखला है, गहरा खोखला है इसमें, तो जैसे छोटी सी गुफा समझो, ऐसी मोटा वृक्ष था पीपल का, उसमें खोखला था। गांव में उसको टूणा बोलते थे। तो वो ग्वाला जो था ना, जो गाय चराने गया था, उसने देखा उस टूणा के अंदर, उस खोखले के अंदर देखा, तो उसको दिखलाई पड़ा कि कोई बच्चा बैठा हुआ अंदर, ध्यान में बैठा, आंख बंद है, और बाहर की आवाज के उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा, कितना ही कोई चिल्लाए। तो तुरंत गांव में खबर पहुंच गई कि उस जंगल में पीपल के खोखले के अंदर एक बच्चा बैठा है। तो किसी तरह से खबर इनके घर भी पहुंच गई और भी बहुत से लोग इकट्ठे हुए। फिर उस बच्चे को किसी तरह से उसको निकाल करके बाहर किया गया। और बच्चे को ये तो लोगों ने देख लिया कि जिंदा तो है, लेकिन बाहर इसकी दृष्टि नहीं है, बेहोशी जैसी अवस्था में है। बहुत हिलाया डुलाया गया, मुंह धोया गया जल से, तब उस बच्चे की समाधि खुली और उस पीपल के पेड़ को गांव वाले टूणा पीपल कहने लगे। टूणा पीपल अर्थात खोखला पीपल। और महाराज उस बालक का नाम ही रख दिया गया टूणा बाबा। अब टूणा बाबा नाम हो गया। 1 हफ्ता उसमें समाधिस्थ थे वो। अब थे तो 5 साल के ही, लेकिन टूणा बाबा उनका नाम रख दिया गया, क्योंकि बिल्कुल बाबा वाला स्वभाव था। पेड़ के अंदर बैठ करके समाधि लगाई थी। और बताते हैं कि आज भी उस अमरौली गांव में एक मंदिर बना हुआ है, जिसे लोग टूणा बाबा का मंदिर कहते हैं। गांव के लोग आज भी टूणा बाबा ही जानते हैं, पहाड़ी बाबा नहीं जानते हैं, नरसिंह दास जी महाराज नहीं जानते हैं, टूणा बाबा ही जानते हैं। तो संत लोग जब जा करके पूछे तो महाराज नरसिंह दास जी महाराज या पहाड़ी बाबा नाम से कोई जाना ही नहीं, टूणा बाबा लोग बताते हैं। वहां से सीताराम जी का प्राचीन मंदिर है। और अब आप ये समझिए, उसी परंपरा में जिन संत का चरित्र आप सुन रहे हैं, 4थी पीढ़ी में चल करके वर्तमान श्री राजेंद्र दास जी महाराज
आए थे, इसलिए ये भी गए वहाँ पता करने। दर्शन किया टूणा बाबा का मंदिर, और टूणा बाबा का मंदिर है वहाँ, और वो वृक्ष भी है जो बहुत प्राचीन वृक्ष, अब हो सकता है न हो, कुछ साल पहले तक था। अब घर के लोगों के और गांव के लोगों के आग्रह से तो घर आ गए, बच्चे ही थे, शरीर की दृष्टि से बच्चे थे, लेकिन संत थे, इसलिए नाम भी इनका टूणा बाबा पड़ गया। लेकिन सामान्य संत नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे, इसलिए संसार में प्रवृत्ति तो थी ही नहीं। घर में आने पर भी घर के लोगों को देखते ही नहीं थे, और लगातार राम नाम का जप होता रहता था इनका। एकांत में ही बैठते थे और ध्यान लगाते थे, और कभी कभी समाधि भी लग जाती थी। जब 10 वर्ष की आयु के हुए, तब इनके माता पिता ने, घर के लोगों ने प्रार्थना किया कि आप भले ही बाबा हो, लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार में नियम होता है कि 10 वर्ष का बच्चा हो जाए तो जनेऊ कराई जाए, इसलिए आपकी जनेऊ हम कराएंगे। तो जनेऊ कराई गई 10 वर्ष की अवस्था में की। तो एक विलक्षण घटना घटी। संसार की दृष्टि में देखी जाए तो घटना बहुत सामान्य थी। इनके परिवार में 6 भाई थे और सबसे छोटे थे टूणा बाबा, जो नरसिंह दास जी महाराज हुए, जिनको बाद में पहाड़ी बाबा कहा गया। एक समस्या रहती थी कि ये तो ध्यान में बैठे हैं, जब ध्यान से हटेंगे तब हठपूर्वक कुछ खिलाया पिलाया जाएगा। अब ध्यान इनका समाधि वाला था, सामान्य नहीं था कि कोई जल्दी से उनको जगा दे। बहुत समय लगता था, तब इनके अंदर कुछ आवाज पहुंचती थी, कुछ खबर मिलती थी, कोई हमको बुला रहा। 10 वर्ष की आयु में एक बार बहुत गहरे ध्यान में जब थे, तो इनके बड़े भाई की पत्नी, उस समय जल्दी विवाह होते थे, बचपन में विवाह हो जाता था, तो बड़े भाई इनसे लगभग 10 साल बड़े थे। तो उनकी पत्नी जो थी वो 20 साल के आसपास की थी। वो आई और झकझोरा इनके शरीर को, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा था इनको, थोड़ा झकझोरा टूणा बाबा के शरीर को, और कहने लगे आप तो किसी की आवाज ही नहीं सुन पाते हो, और समाज में थे तो कैसे सुनते। तो फिर एक बार हल्का सा ध्यान बाहर की ओर गया, थोड़ा विक्षेप हुआ था, लेकिन फिर वो ध्यान में डूब गए। तो महाराज वो बड़े भाई की जो पत्नी थी, इनकी भाभी, उसने थोड़ा चिल्ला करके कहा, ऐसे आंख मूंद के बैठे रहोगे तो कौन खिलाएगा तुमको, रोटी कौन देगा, कौन खिलाएगा तुम्हें। अरे कुछ संसार व्यवहार भी देखो, ऐसे आंख मूंदे बैठे रहोगे तो कब तक कौन भोजन कराएगा, कैसे उनको। पहले भोजन कर लो, तब दूसरा काम करना। तुम्हारे लिए सब परेशान रहते हैं और तुमको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। तो महाराज टूणा बाबा जो थे, उन्होंने कहा, अच्छा, हम तो ये समझते थे कि सब जीवों को रोटी भगवान देते हैं, राम जी देते हैं सबको रोटी, सबके दाता राम हैं, लेकिन आपने तो नई बात बता दी कि रोटी कौन खिलाएगा हमको। तो अब हम रोटी खाएंगे ही नहीं, क्योंकि मनुष्य रोटी देता है तो किसी मनुष्य द्वारा दी गई रोटी अब खाना ठीक नहीं, राम जी द्वारा दिया हुआ ही ग्रहण करेंगे। तुमको चिंता है ना कि तुम्हारा कैसे काम चलेगा, आंख बंद रखेंगे हम तो अब चिंता मत करो, हमारा काम तो राम जी जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, और नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं।
पर अब मनुष्य का दिया हुआ मुझे खाना नहीं। और फिर ध्यानस्थ हो गए। अब 10 वर्ष का बच्चा था जो टूणा बाबा कहे जाते थे। लोगों ने सोचा कि अभी नहीं खा रहा है, बालक तो बालक ही है, जब ज्यादा भूख लगेगी तब खाएगा। भक्तों, सामान्यतया बड़े लोग भी भोजन से रूठकर कितना दिन तक समय बिता सकते हैं। भोजन करना ही पड़ता है। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कुछ देर तक रूठेंगे फिर खाएंगे। तो टूणा बाबा की जो भाभी थी 10 साल बड़ी थी। टूणा बाबा तो 10 साल के थे, वो 20 साल की थी। उसने तो बच्चा समझ करके ही कहा कि कब तक भूखे रहोगे, जब भूख लगेगी तब तो खाओगे। लेकिन उसका अनुमान और घर के लोगों का भी अनुमान सब गलत निकला। और इन्होंने तो बस एक ही बात बोल दिया कि हम तो ये समझते थे कि भगवान भोजन देते हैं, मनुष्य देता है, बात मैंने समझा ही नहीं था। अब राम जी जब कुछ देंगे तभी खाऊंगा। और यही कह करके ध्यानस्थ हो गए वो। और महाराज केवल भोजन ही नहीं, रात में गृह का भी त्याग कर दिया। पहले तो भोजन का त्याग किया, फिर अपने घर का भी त्याग रात में कर दिया जब सब लोग सो रहे थे, और चुपचाप घर से निकल गए। ऐसी स्थिति में गए थे कि किसी को पता ही नहीं चला। सुबह लोगों ने देखा बच्चा फिर नहीं है। 5 साल की अवस्था में एक बार गायब हुए थे, जो 7 दिन के बाद मिले थे पीपल के खोडर में, खोखले में। अब 10 साल की उम्र में फिर गायब हो गए। फिर घर से कहाँ कहाँ गए ये तो पूरा नहीं कोई बता सकता, लेकिन कुछ दिन के बाद चलता चलता वो बालक, ब्रज का बालक, एक जो संत हो गए थे टूणा बाबा। वास्तव में टूणा बाबा नाम नहीं था। आगे चल करके यही नरसिंहदास जी होते हैं, यही प्रथम पहाड़ी बाबा कभी कहे जाते। ये चलते चलते गुजरात पहुंच गए भक्तों। और जिन लोगों ने यात्रा की है उनको तो स्मरण आ जाएगा कि गुजरात में आणंद के निकट में, आणंद गोधरा के बीच में डाकोर जी जगह है। डाकोर जी तीर्थ है भक्तों, बहुत महान तीर्थ है डाकोर। वहां भगवान मंदिर में जो विराजमान है उनको रणछोड़ जी कहा जाता है। तो वहीं पर डाकोर में ही एक महर्षि डंक की तपस्थली है। वहां पर मुगल काल में हिंदुओं पर संकट के बादल मंडराने लगे। डाकोर पर अनेक हमले हुए और अंतिम हमला औरंगजेब के काल में हुआ। वहां के रणछोड़ राय प्रभु को गोमती सरोवर में छिपा दिया गया था। जो स्थान आज मंदिर है वो स्थान एक मस्जिद के रूप में उस समय परिणत हो गया और डाकोर इस्लामिक क्षेत्र बन गया था। वहां हिंदू मात्र का प्रवेश वर्जित हो गया था। वहां किसी यवन तांत्रिक फकीर ने कुछ ऐसा तंत्र किया था कि जो कोई हिंदू वहां प्रवेश करता तो उसके हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे और उसको मुसलमान बना दिया जाता था। उस समय रामानंद संप्रदाय में टीला जी की परंपरा में एक सिद्ध पुरुष हुए। टीला जी का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ भक्तों 4 साल पहले। तो उन्हीं टीला जी की परंपरा में एक सिद्ध पुरुष हुए थे। उनका नाम था श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज। तो संप्रदाय में उन्हें महर्षि अगस्त्य का अवतार बताया जाता था। मंगलदास जी एक परम विरक्त संत थे और उनके जैसे ही लगभग 10-11 हजार साधु उनके साथ रहते थे। उन्होंने उस समय पूरे देश में औरंगजेब के काल में
जो धर्म लुप्त हो रहा था, जो तीर्थ नष्ट हो रहे थे, उन सब को श्री मंगलदास जी ने बचाया और जमात के साथ विचरते और जहाँ जो तीर्थ नष्ट हो रहा था उसे स्थापित करते। यही उनकी सेवा थी। भगवान का ही उनको आदेश मिला था, जो मंदिरों की, तीर्थों की रक्षा कर रहे थे। अब जो डाकोर पहुंचे हैं महाराज, तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो प्रवेश करने पर हिंदुओं के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, किंतु ये तो महात्मा ठहरे। तो प्रवेश किए और राम तारक मंत्र की सिद्धि के आगे सब तंत्र नष्ट हो गए और इस प्रकार किसी का कुछ नहीं बिगड़ा और भीतर चले गए और गोमती सरोवर में स्नान किया। अब जो मुसलमान फकीर थे उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने हमारा किया कराया सब चौपट कर दिया। तो इनके ऊपर आक्रमण का प्रयोग किया, मारण का प्रयोग करा, पत्थर मारने लगे, लेकिन वो पत्थर उन्हीं को उलट कर पड़ने लगे। इस प्रकार सबको भगाया। फिर डाकोर का तमाम कब्रिस्तान ठीक किया। स्वयं रण छोड़ राय प्रभु को गोमती सरोवर में से प्रकट किया और प्रकट करके उसी इमारत में ठाकुर जी को विराजमान किया जहाँ पहले थे प्रभु। तो आज भी कोई डाकोर जी के रणछोड़ राय जी का दर्शन करे तो उसे लगेगा कि ठाकुर जी मस्जिद में बैठे हैं, मीनार बनी हुई है। मस्जिद में जो विशेष तरह का आला होता है वो भी बना हुआ। दाऊ जी को भी प्रकट किया महाराज जी ने और अपना स्थान स्थापित किया, उनको स्थान पर स्थापित किया। और आज भी श्री रामानंद संप्रदाय का एक साधु वहाँ गद्दी पर बैठता है। उन महान श्री मंगलदास जी ने इसी प्रकार अयोध्या को मुगलों के आतंक से मुक्त किया था। जब इन्होंने सरयू जी में स्नान किया तो रघुनाथ जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए मंगलदास जी को, जो टीला जी के परंपरा में थे, और हृदय से लगाया। और राम जी के बाल स्वरूप के उपासक थे मंगलदास जी। तो कहा कि प्रभु इसी रूप में सबको दर्शन दीजिए। आज भी अयोध्या में राघव जी मंदिर है, राघव जी मंदिर, वहीं पर प्रभु राम जी प्रकट हुए सरयू जी से। तो स्वामी मंगलदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय में टीला जी की परंपरा में इस प्रकार से एक सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध हुए थे। तो मंगलदास जी ने अपने शिष्य श्री भरत दास जी को वहां नियुक्त किया और भरत दास जी के शिष्य श्री दामोदर दास जी महाराज और दामोदर दास जी के शिष्य हुए श्री सरयू दास जी, जो डाकोर गद्दी के आचार्य थे। वे योगीराज और बड़े तपस्वी थे। उन्हीं ने अर्थात सरयू दास जी महाराज के जो शिष्य श्री पहाड़ी बाबा जी हुए, जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, जिनको 10 साल की अवस्था में घर से वैराग्य हो गया था और चले गए थे। वही सरयू दास जी के जो मंगलदास जी के शिष्य थे, सरयू दास जी, जो उन जिनकी चरित्र की बात मैं सुना रहा हूँ, तो वो इनके गुरुदेव हुए पहाड़ी बाबा के। तो टूणा बाबा गए थे 10 साल के, उनके गुरु जी हुए और उनसे विरक्त वेश लिया और उनके द्वारा उपासना की प्रणाली भी प्राप्त हुई। विधिवत योगाभ्यास, राजयोग, हठ योग, समाधि योग सब प्राप्त हुआ और संस्कार तो जन्मांतर से ही था, इसलिए सब विद्या अल्पकाल में ही आ गई। और फिर गुरुजी की बड़ी इच्छा थी कि द्वाराचार्य पद से अलंकृत किया जाए। चाहते थे कि इन्हीं को नियुक्त कर दें द्वाराचार्य के रूप में, प्रथम शिष्य हैं। लेकिन महाराज इनको भजन करने की इच्छा थी, कोई गद्दी लेने की इच्छा नहीं थी। जीवन भर भजन ही किया था पिछले जन्म से, भजन तप, और पहले से ज्ञान था इनको।
तो इन्हीं नरसिंहदास जी महाराज को पहाड़ी बाबा भी कहा जाता था बाद में। तो कुछ दिन गुरुदेव के चरणों में रहकर सेवा की और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव हमारा मन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं लगता है, हम तो एकांत में रमण करते हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो हम हिमालय में जाके भजन करना चाहते हैं। तो जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वे भजन के लिए किसी शिष्य को रोकते नहीं भक्तों। तो गुरुदेव ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात सुनी कि ये तो भजन करने के लिए हिमालय पर जाना चाहते और बालक हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भक्ति और तपस्या है। तो इसलिए गुरुदेव ने मना नहीं किया और उनको अनुमति प्रदान कर दी कि ठीक है बेटा, तुम भजन करना चाहते हो तो हिमालय पर जाकर के भजन कर सकते हो। तब गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करके विचरण करते करते सीधे हिमालय पर जा पहुंचे और हिमालय में मान सरोवर पहुंचे। इतना ज्यादा अंदर तप बल था कि कोई उनको कहीं रोक नहीं पाया। तो उस समय भक्तों कैलाश मानसरोवर भारत में ही था, अब तो चीन में है, चीन के कब्जे में हो गया, लेकिन उस समय भारत में था। तो पहाड़ी बाबा जो नरसिंहदास बाबा थे, टूणा बाबा जिनको पहले बचपन में कहा गया था, वे इस प्रकार से कैलाश मानसरोवर पहुंच गए और महाराज पहाड़ी बाबा वहीं पर ये कहलाए, क्योंकि वहाँ कैलाश में एक गुफा है, वशिष्ठ गुफा, जिसमें प्रवेश किया और ऐसे स्थल पर विराजे कि जहाँ कोई जीव जंतु भी नहीं पहुंच सकता था, केवल बर्फ ही बर्फ थी। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस गुफा में 5 वर्ष तक समाधिस्थ रहे बाबा, और सिद्ध संतों के आग्रह पर तब थोड़ा नीचे उतरे थे, केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ में हनुमान गुफा है। उस हनुमान गुफा में जहाँ पर कि संत अभिराम दास जी का स्थान है, पहाड़ी बाबा 65 वर्ष विराजे। उस समय पहाड़ी बाबा इनका नाम रख दिया गया। नरसिंहदास पहले नाम गुरुदेव ने रखा था, वो गांव में टूणा बाबा कहलाते थे। आगे इनका चरित्र आपको फिर सुनाऊंगा। महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।